नमस्कार, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 1 से 5 श्लोकों के विषय में विवेचन करेंगे। प्रथम श्लोक है वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय है अहम वागर्थाविव संपृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वागर्थ प्रतिपत्तये वंदे। दूसरा अन्वय इस प्रकार से हो सकता है अहम वागर्थ प्रतिपत्तये वागर्थाविव संपृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वंदे। प्रस्तुत श्लोक का संदर्भ संस्कृत में संदर्भ आप इस तरह से लिख सकते हैं। प्रस्तुतोऽयं श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य रघुवंश महाकाव्यस्य प्रथम सर्गात् अवतरितः। अस्य महाकाव्यस्य प्रणेता कवि कुलगुरु कालिदासः वर्तते। श्लोक का प्रसंग इस प्रकार से है, संस्कृत में इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रस्तुते श्लोके कालिदासः शब्दार्थयोः सम्यक् ज्ञानाय पार्वती परमेश्वरयोः वंदनां करोति। श्लोक की व्याख्या है कवि कुलगुरु कालिदासः काव्य निर्माणार्थम अपेक्षितयोः शब्दार्थयोः सम्यक् ज्ञानाय लोकस्य संसारस्य वा पितरौ भवानी शंकरौ मिलितौ शब्दार्थो यः प्रणमति। हिंदी शब्दार्थ ऐसा होगा शब्द और अर्थ की सिद्धि के लिए शब्द और अर्थ की ही भांति एक में मिले हुए संसार के माता पिता भवानी और शंकर की मैं वंदना करता हूँ। मैं अर्थात कालिदास। प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलंकार है। लक्षण साधर्म्यम उपमा। प्रस्तुत अलंकार में उपमेय उपमान साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द हैं। उपमेय पार्वती परमेश्वरो, उपमान शब्दार्थो, उपमा साधारण धर्म, संपृक्तो और उपमावाचक शब्द युवा है। प्रस्तुत श्लोक में प्रसाद गुण है। समता यस्मादन्तः स्थितः सर्वः स्वयं अर्थो अवभासते। ये प्रसाद गुण उनका है जो ध्वनिवादी हैं। जो रीतिवादी हैं वो अर्थ व्यक्ति गुण मानते हैं। श्लोक में अर्थ व्यक्ति अर्थात संपूर्ण श्लोक में अर्थ की अभिव्यक्ति संपूर्ण रूप से हो जाती है। अगला रीति प्रस्तुत श्लोक में वैदर्भी रीति है। असमासा अल्प समास युक्ता वैदर्भी, जिसमें समास हो अर्थात अल्प समास हो वो क्या वैदर्भी रीति कहलाती है। सामासिक पद है वागर्थाविव, इसमें केवल समास है। वाक् च अर्थः च वागर्थो और वागर्थो युवा सम्मेलन करने से वागर्थाविव हुआ। और इसमें जो है क्या हुआ इवेन सह नित्य समासो विभक्ति लोपश्च विभक्ति अलोपश्च। इसमें विभक्ति का क्या होगा लोप नहीं होता है। तो इसके साथ मिल गया वागर्थाविव ऐसा कहना चाहिए। जिसमें पितरो एक शेष समास है, एक शेष द्वंद्व है। माता च पिता च इति पितरो। इसी प्रकार से
इतरेतर द्वंद्व होगा पार्वती पार्वती च परमेश्वरश्च इति पार्वती परमेश्वरो। प्रस्तुत श्लोक में अनुष्ठुप छंद है और अनुष्ठुप छंद समव्रत के अंदर आता है। अगला श्लोक है क्व सूर्य प्रभो वंशः क्वचाल्प विषया मतिः तितिसुर दुस्तरम मोहाद उडुपेनाश्मि सागरम। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार से होगा सूर्य प्रभवः वंशः क्व अल्प विषया मम मतिश्च क्व अहम मोहाद दुस्तरम सागरम उडुपेन तितिर्षुः अस्मि। अर्थात कहाँ सूर्य से उत्पन्न हुआ वह तेजस्वी वंश, अर्थात वह जो है प्रसिद्धार्थ का बोध करा रहा है, और अल्प विषया मम मतिश्च क्व, और कहाँ मेरी मंद बुद्धि, मैं तो अहम मोह के वशीभूत होकर के दुर्गम सागर दुस्तर सागर को छोटी सी नौका से उडुपेन लघु नौकया तितीर्षुः अस्मि तरितुम इच्छुः अस्मि, तैरने की इच्छा रखने वाला हूँ। अगला श्लोक है मंदः कवियसः प्रार्थी गमिष्यामुपहास्यताम् प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उदबाहुरिव वामनः। श्लोक का अन्वय इस प्रकार से होगा मंदः अहम मंदः तथापि कवियसः प्रार्थी अहम प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उदबाहुरिव वामनः इव उपहास्यताम् गमिष्यामि। भावार्थ मैं मंदबुद्धि हूँ, फिर भी कभी ऐसा प्रार्थी, कवियों के यश को चाहने वाला, हंसी को प्राप्त हो जाऊंगा। उपहास्यताम गमिष्यामि, जैसे प्रांशुलभ्ये फले लोभात, प्रांशु बोलते हैं जो लंबा पुरुष हो, प्रांशुलभ्ये फले लोभात अर्थात जो उन्नत पुरुष है, उन्नत पुरुष के द्वारा और उसके बड़े बड़े हाथों के द्वारा जो फलों को तोड़ा जाता है, तो ऐसे में लोभ वसात उदबाहु मतलब छोटे छोटे हाथों के द्वारा वामन की तरह हाथ फैलाए हुए हूँ। चतुर्थ श्लोक है अथवा कृतवाक द्वारे वंशेस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणो वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्यैवास्ति मे गतिः। श्लोकान्वय इस प्रकार से है अथवा पूर्वसूरिभिः कृतवाक द्वारे अस्मिन् वंशे वज्र समुत्कीर्णे मणो सूत्रस्य इव मे गतिः अस्ति। अथवा भावार्थ इस प्रकार से श्लोक का, वाल्मीकि आदि पूर्व कवियों ने सूर्यवंश पर रामायण आदि काव्य लिख करके वाणी के द्वार पहले खोल दिया है। कृतवाक द्वारः वाक द्वारम तस्मिन् वाक द्वारे, और उसमें प्रवेश के लिए सूर्यवंश का पुनः वर्णन करना मेरे लिए वैसे ही सरल है जैसे विद्ध रत्न में सूत्र को पिरोना है, उन मणियों को एक सूत्र में पिरोना है। पंचम श्लोक है सोहमा जन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आ समुद्र क्षितिशानाम आना करत करत वर्तमानाम। श्लोकान्वय इस प्रकार से होगा सह अहम आ जन्म शुद्धानाम आ फलोदय कर्मणाम आ समुद्र क्षितिशानाम आना करथ वर्तमानाम रघुणाम अन्वयम वक्षे। प्रस्तुत श्लोक का भावार्थ इस प्रकार से है जिसके संस्कार अर्थात चरित्र जन्म से लेकर के अंत तक शुद्ध रहे, कार्य के फल प्राप्त पर्यंत यत्न करना अथवा किसी कार्य को आरंभ कर उसे पूरा करके ही छोड़ना जब तक कि फल की प्राप्ति न हो जाए, जिनका साम्राज्य
आ समुद्र तक फैला है, संपूर्ण समुद्र में फैला है, और जिनके रथ का मार्ग स्वर्ग तक है अथवा पृथ्वी से स्वर्ग तक जिनके रथ आते जाते रहते हैं, ऐसे रघुकुल का मैं वर्णन कर रहा हूं। प्रस्तुत श्लोकों में एक को छोड़ करके द्वितीय श्लोक में अनन्वय अलंकार है। बाकी मंदः कवि सब प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यताम, और यहाँ पर भी जो है उपमा अलंकार है। संदर्भ पूर्ववत रहेगा, अन्वय बदला है, अलंकार अथवा कृतवाक द्वारे वंशेस्मिन् पूर्व सूरी भी सूत्र सेवास्ति में गति, इस श्लोक में भी उपमा अलंकार है। और रीति भी वैदर्भी रीति है, और छंद भी अनुष्टुप छंद है। धन्यवाद, नमस्कार।